दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा 2025 का जो एग्जाम में आया था क्वेश्चन उसका डिस्कशन करेंगे। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और कैसे अप्रोच करना है। हमारे पास दो मैट्रिसेस दी गई हैं, है ना, 3 क्रॉस 3 के ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड। और ये इन्फॉर्मेशन दी गया है कि ट्रेस ऑफ एम के इक्वल टू ट्रेस ऑफ एन के, वेयर के इज सम नंबर बिटवीन 1 to 3। ठीक है। So trace of m equal to trace of n, trace of m square equal to trace of n square, trace of m cube equal to trace of n cube। यह है। उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है, आप क्या बता सकते हो? m square equal to n square, m cube equal to n cube, the care polynomial of m and r same, the minimal polynomial of m and r same। ये सारी चीजें पूछी जा रही है। ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है। कैसे अप्रोच किया जाए, क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखो, एक चीज यहाँ पे देखोगे, जो इन्फॉर्मेशन था हमारे पास, बड़ा ही सिंपल सा इन्फॉर्मेशन था कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड। ठीक है। और वहाँ दोनों में ही जो m पावर m, m स्क्वायर, m क्यूब, और इधर आप जाओगे तो n, n स्क्वायर और n क्यूब, इन तीनों का ही आपने सेम दे रखा है। ठीक है। और इसी बेसिस पे हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए कैसे सोचा जाए, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो, हाउ टू थिंक। एक दो चीजें थोड़ा यहाँ पे हम लोग देख लें। जैसे रिकॉल कि ट्रेस होता क्या है, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी अगर एन आइगन वैल्यूज हैं, एन क्रॉस एन के, राइट है, तो ए का पावर के का भी आइगन वैल्यूज आपको पता है, ये होता है। ठीक है। और जहां तक ट्रेस का बात है, इट्स अ सम ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक। ओके, समझ गए, जहाँ के इज सम नेचुरल नंबर। ओके, ये इंफॉर्मेशन है। तो चलिए, सो एम के जो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसके 3 आइगन वैल्यूज होंगे। लेट्स कॉल इट दिस। एन के 3 आइगन वैल्यूज होंगे, कॉल दिस। तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि ट्रेस ऑफ एम इक्वल टू ट्रेस ऑफ एन। सो दिस इम्प्लाई λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, μ1 प्लस μ2 प्लस μ3। ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ एन स्क्वायर। दिस implies summation of lambda square equal to summation of mu I square। Trace of mq equal to trace of nq. If you apply this, it's summation of λ1 cube equal to summation of mu I cube। करेक्ट यहाँ तक? ओके। नाउ अब इसके बेसिस पे थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या होगा। पहली बात तो, कैर पॉलिनॉमियल होता है क्या किसी मैट्रिक्स का? कैर पॉलिनॉमियल जो होता है मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इट्स लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स प्लस टेकन टू एट ए टाइम दिस प्रोडक्ट। अगर λ1 λ2 इसके आइगन वैल्यूज हैं, माइनस दिस प्रोडक्ट, ये होता है कैर पॉलिनॉमियल ऑफ एम। ठीक है। ओके। सो म्यू के भी साथ, एन के भी साथ करेंगे हम, म्यू आ जाएगा, म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू2 म्यू3 का प्रोडक्ट आ जाएगा। वहाँ थोड़ा सा अगर केयरफुल रहें, हाँ, हम लोग थोड़ा यहाँ से अगर देखें गौर से, तो समेशन लैम्डा आई का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन म्यू आई का स्क्वायर। राइट है, ये हो गया। दोनों नंबर बराबर है तो स्क्वायर भी बराबर होगा। इसको थोड़ा अगर हम लोग अलग अलग तोड़ें, तो ये स्क्वायर वाला पार्ट अलग से ले लीजिए, बाकी जो प्रोडक्ट एट ए टू एट ए टाइम, लैम्डा आई लैम्डा जे, वो इधर समेशन म्यू आई का स्क्वायर, प्लस यहाँ से जो प्रोडक्ट टू एट ए टाइम होगा वो, इससे कैंसिल होके आ जाएगा समेशन लैम्डा आई लैम्डा जे समेशन ऑफ म्यू आई म्यू जे। ओके। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया। सो पैर पॉलिनॉमियल ऑफ एन ऑफ लैम्डा, लैम्डा क्यूब माइनस समेशन म्यू आई प्लस म्यू1 म्यू2 म्यू1 म्यू3 म्यू2 म्यू3 लैम्डा माइनस म्यू1 म्यू2 म्यू3।
पहला चीज़ ये देखिए कि ये दोनों सेम है, ये तो गिवन था। ये हमने यहाँ से यहाँ प्रूफ कर दिया, यहाँ से ये दोनों चीज़ें आ गई। और ये आप प्रूफ कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी से, यूजिंग दिस। ठीक है, ए प्लस बी का अपना होल क्यूब आप यूज करेंगे, तो फ्रॉम देयर यू यू कैन गेट इट एट द एंड। ये भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक्सरसाइज में देता हूँ, जस्ट प्रूव इट। और प्रूफ करके बना के भेजिए। ठीक है, ओके। सो इफ यू विल डू दिस, देन दिस टू थिंग्स आर सेम। तो यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, द कैर polynomial of m equal to the कैर polynomial of n, राइट? दैट्स अ प्रूफ। तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, एम एन, एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एम क्यूब एन क्यूब, इन सब के अगर ट्रेस बराबर है तो कैर पॉलिनॉमियल हमने बराबर प्रूफ किया। व्हाट अबाउट द मिनिमल पॉलिनॉमियल? मिनिमम पॉलिनॉमियल होगा, नॉट नेसेसरी, राइट? आप मिनिमल पॉलिनॉमियल के ले सकते हो, एम को जीरो मैट्रिक्स ले लो, एन को एक ऐसा नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स लो, इन सब का ट्रेस सेम है, राइट है, क्योंकि आइगन वैल्यू सेम है एम और एन का। बट इसका जहाँ तक इसका जो मिनिमल पॉलिनॉमियल का बातचीत करोगे वो लैम्डा है, और मिनिमल पॉलिनॉमियल इसका बात करोगे तो लैम्डा लैम्डा स्क्वायर है। सो दे नॉट सर। ठीक है, ओके। एम स्क्वायर इक्वल टू, सो एम इक्वल टू एन नॉट, यहाँ पे एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर हो रहा है। हाँ, अब चाहो तो उसको भी हटा सकते हो, एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर ना हो, ये भी आप देख सकते हो। या फिर यहाँ से ही जा सकते हो, यहाँ पे लैम्डा क्यूब हो जाएगा, इस केस में लैम्डा क्यूब हो जाएगा। एम स्क्वायर नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर, एम क्यूब इक्वल टू एन क्यूब, इस केस में तो नहीं है। एम क्यूब इक्वल टू एन क्यूब के लिए आइगन वैल्यूज आप डिस्टिंक्ट लिखा लो, और यहाँ पे परम्यूट कर दो एन को, इसको परम्यूट कर दो, 2 0 0 0 1 0 0 0 3। सो क्योंकि कैर पॉलिनॉमियल बराबर है ना, तो मीन रूट सेम होंगे। सो जस्ट एम और एन के थ्रू इधर से आप जाओगे, बात बराबर आ जाएगा। सो 1 0 2 0 2 3, इफ विल डू दिस, सो एम स्क्वायर एम क्यूब जो भी रहेगा वो एन क्यूब के बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, so then, so answer to this question, if just you are interested about the answer, then this is wrong, this is wrong, this is true, this is wrong। इसका हमने कंप्लीट आंसर दिया कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा, और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तो और क्लियर होगा। तो थोड़ा मेहनत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, जरूर अच्छा होगा आपका, राइट है। अभी जून का एग्ज़ाम होगा, फिर दिसंबर में होगा, फिर आगे 2027 में सब एग्ज़ाम्स होंगे। तो उन सब के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसमें और डायरेक्शन चाहिए और डीपली नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए यहाँ रेगुलर बैचेस अभी चल रही हैं, आप जुड़ सकते हैं और मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ मेल कीजिए novelforum05@gmail.com, सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।